हमारे चैनल ग्रो अप पाइन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हेलो गाइस, आपके यूट्यूब चैनल ग्रो अप पाइन में मैं नितेश कुमार दांगन आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं इसका एक ट्रिक लाया हूं। ये ट्रिक से बेसिस से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम विद इन 10-15 सेकंड में आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, ये इसलिए हम आपको बता रहे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आ जाता है कि अभी √7, तो इसको इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू दे देता है और उसको सॉल्व करना रहता है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए सॉल्व हम कर लेते हैं, लेकिन हम उसको विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड कैसे करें? टाइम लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसको हम एक मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे हम एग्जाम में जो हमारा मैथ्स का पोर्शन इजिली अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, पहले जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे √4 के परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाते हैं कि 2 हो जाता है इसका वैल्यू √9। अब इसका वैल्यू क्या है? तो √9 का वैल्यू हो जाता है 3। √16 इसका हो जाता है 4। √25 तो इसका वैल्यू आता है 5। तो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में भी क्या होता है, वो क्या होता है? तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है जो उसका वैल्यू पॉइंट में आता है। जैसे बोलूंगा इसका वैल्यू क्या होगा, मैं √5, इसके वैल्यू पॉइंट में आएगा, सामने कुछ 2 पॉइंट कुछ आएगा, उसके बाद वैल्यू में आएगा, पॉइंट में आएगा। √7 इसका वैल्यू क्या होगा? √10 या √998 इसका भी हम पूरा 1000 मतलब इससे हम इस मेथड हम मतलब 1 से लेकर पूरा इनफिनाइट तक हम इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए हम मेथड जानते हैं कि किस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इस मेथड को सॉल्व करोगे इस मेथड से, तो आप एग्जाम में विद इन सेकेंड इसको सॉल्व कर पाओगे, और ये एसएससी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मेथड है x √x प्लस माइनस y इज इक्वल √x प्लस माइनस y बाय 2 √x। ये मेथड है। इस मेथड के थ्रू हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। अभी अब मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको टाइम लेकर आप प्रैक्टिस कर, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से आपका एफिशिएंसी बढ़ते जाएगा, और आप विद इन 10-15 सेकंड में करोगे। मैं आपको अब डिटेल बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब हम पहले तो छोटा रूट ले लेते हैं। तो सबसे छोटा मैं ले लेता हूँ, चलो √12 का वैल्यू निकालते हैं। √12 के वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, √12 तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, √16 पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट है, और उसके पहले आता है √9 आता है। इसका तो हमको पता होता है कि इसका √3 होता है, और इसका वैल्यू 3 होता है, इसका वैल्यू 4 होता है। इसी के बीच में आएगा, मतलब 3 पॉइंट के बीच में आएगा, लेकिन हमको एग्जैक्ट जानना है। एग्जैक्ट जानने के लिए हमको मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये होता है √12। ठीक है, √12 को निकाले हम। ठीक है, √12। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, x प्लस माइनस y में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? तो मैं इसको तोड़ता हूं 9 प्लस माइनस 3। जो x होगा ना, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट होना चाहिए। ठीक है, ये ना जैसे x होगा ना, तो इसका ना मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। कि जैसे कि मैं बोला इसका 9 बोला तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 3 निकल जाता है, या बोल दूंगा मैं 16 तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए x। ठीक है, और y का वैल्यू देखना चाहिए कि कम से कम रहे। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं वैल्यू 9 प्लस y। ठीक है, ये हो गया, तो 12 अगर इसको जोड़ेंगे तो √12 हो जाएगा। अगर मैं एक और ट्रिक से हो सकता हूँ, ये 16 माइनस 4 ये भी है, मैं इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूँ। ये दोनों सही है। मैं इसको प्लस लेके चलिए तो ये हो गया, माइनस लेके चला तो ये हो गया। ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है 16, ये 9 में परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अब इसको पहले वाले को मैं सॉल्व करता हूँ, लेकिन वही बोल रहा हूँ ना कि जो y का वैल्यू होगा, जो ये y का वैल्यू सबसे कम से कम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमको ना जो उसका वैल्यू आएगा ना एकदम परफेक्ट आएगा, मतलब एकदम ना मतलब नियरेस्ट वैल्यू आएगा। इससे थोड़ा वेरी कर सकता है। ठीक है, चलो मैं आपको दोनों के थ्रू बताऊंगा कि कैसे जो सॉल्व करें। ठीक है, कैसे? ठीक है, तो √x
ठीक है। तो रूट एक्स क्या है, 9 है, मैं 9 ले लेता हूँ, रूट एक्स 9 है, एक्स है, एक्स वैल्यू क्या है 9 है, अगर रूट लगा अंडर रूट, ठीक है, तो 9। अब हम मैं यहाँ पे प्लस लिया तो मैं यहाँ को प्लस ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब y क्या है 3 है, ठीक है, 3y है डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स क्या है 9 है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये रूट 9 का वैल्यू 3 होता है प्लस, ठीक है, प्लस लिए, अब ये 3 होगा, आगे 2 और ये रूट 9 का 3, ठीक है। मैं इसको काट सकता हूँ, 3 डिवाइड बाई 3 ये कट जाएगा, क्या आएगा 3 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कुछ नहीं सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम ले लेते हैं, ये हो गया 0.5, ये इसका वैल्यू 3.5 के आसपास आएगा, ठीक है, 3.5 आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अब मैं रूट 16 से ले लेता हूँ, रूट 16 से इसका वैल्यू क्या आ गया, तो मैं इसको ले लेता हूँ, हो गया इसके थ्रू का 3.5 है। अगर मैं इसको अब, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है, अब मैं रूट 16 की सॉरी मतलब रूट 12 को दूसरे मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस लगा के किया, माइनस लगा के भी कर लेता हूँ मैं रूट 16, तो रूट 16 को कैसे करेंगे, तो ये होगा 16 माइनस 4, तो रूट 16 एक्स क्या है, मेथड को डिलीट कर दिया कि एक्स प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस वाई अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाय 2 रूट एक्स, ये हो गया फॉर्मूला, एक्स लिख दिया, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस है, तो ठीक है माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, वाई 4 है डिवाइड बाय 2, ठीक है, 2 है अंडर रूट एक्स, मतलब ये हो गया 16, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूँ, ये 4 आएगा माइनस ये 4 2 कट जाएगा, दो वैल्यू बचेगा, तो ये 2/4, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी कट जाएगा, 1/2 आएगा, ठीक है, कट जाएगा, तो क्या होगा 4 माइनस 1/2, क्या होगा 4 माइनस 0.5 होता है, 1/2 मतलब 0.5, तो इसका वैल्यू क्या है 3.5, एग्जैक्ट है, मैं दोनों के थ्रू सॉल्व किया, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है। हम इस मेथड से कितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ये मेथड सर्वश्रेष्ठ होता है कि आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं और कुछ और मेथड्स के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है, ये जैसे ले लेता हूं मैं रूट 28, ठीक है, रूट 28 लेके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, रूट 28, ठीक है, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसके पहले क्या आता है, इसके पहले क्या आता है, सॉरी इसके पहले आता है, क्या आता है इसके पहले 25 आता है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसके बाद क्या आता है 36, मतलब इसका वैल्यू 5 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है। ये तो हमको पता रहता है, हमको एग्जैक्ट निकालना है, तो एग्जैक्ट के लिए, ठीक है, वही फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है एक्स प्लस माइनस वाई अंडर रूट में है, ठीक है, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाय 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब इसका मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई को तोड़ दे रहे हैं, बोलना ना एक्स परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, तो मैं क्या ले सकता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, तो मैं 25 प्लस 3, मैं बोला ना वाई नियरेस्ट वैल्यू होना चाहिए, 36 के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 36, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 8, मतलब वाई ना बड़ा हो जाएगा, तो इससे क्या वेरी करेगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू में वेरी करेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस, ठीक है, तो अंडर रूट 25 प्लस लिए यहाँ पे, तो प्लस ले लेते हैं, y क्या होगा 3 होगा, 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 25, ठीक है। अब ये होगा अंडर 25 का 5 प्लस लेंगे 3/2 इंटू ये क्या अंडर 25 का वैल्यू क्या होता है 5, ठीक है, देखो 5 प्लस ये हो गया 3/10, ठीक है। हम इसको सॉल्व करके लिख लेंगे, ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू हो गया, अब 3/10 क्या होता है, इसे 3/10 अगर मैं पॉइंट में लिखूं ये होता है 0.3, ठीक है, 0.3, तो हम इसको आप वहाँ पर इजी तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ये रैशनल मेथड में है, ठीक है, भिन्न में है, तो इसको ना सॉल्व करके 0.3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5.3, ठीक है, 5.3 मतलब अंडर रूट 28 का वैल्यू इसके आसपास 5.3 के आसपास होगा, ठीक है।
अब मैं बोला ना ये इसके थ्रू भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, इसको लेकर वेरी कर सकते हैं, मैं आपको इसमें भी सॉल्व करके बता सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वैल्यू क्या है इसका, वैल्यू इसके थ्रू 5.3 आया। ठीक है, अब मैं √36 के भी हाफ में आपको बता सकता हूँ, बता देता हूँ। √36, ठीक है, तो ये √36 माइनस ले लिए, y क्या है 2 √x क्या है 36। ठीक, √36 की वैल्यू 6 माइनस ये क्या है y क्या है 8 है। ठीक है, 8 लिख दिए, 2 36 का 6 है। ठीक है, मैं इसको काट सकता हूँ, तो नहीं काटते, 6 माइनस 8/12 लिखे, ये 4 से कट गया। ठीक है, 4 से कट गया, कितना हुआ ये 4 से कट गया, 4 गुना 2 ये 4 थे बड़ा, तो इसका वैल्यू आएगा 6 माइनस 2/3। ठीक है, 2/3 का वैल्यू क्या होता है, 2/3 का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 0.67 होता है इसका वैल्यू। ठीक है, 0.66 लिखते हैं, वही मतलब इसको 67 लिख देते, तो इसका वैल्यू 6 माइनस 0.67। ठीक है, यहाँ से नहीं लिखेगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो होगा 6 माइनस और 2/3 का वैल्यू होगा 0.67। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 0.67, इसको माइनस कर दें, क्या आएगा माइनस करने पर, ये होगा आपका 5.33। ठीक है, ये इसका वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब ये इसका वैल्यू आया 125 से किए, इसके प्लस के बेस से किए तो इसका वैल्यू आया 5.3। ठीक है, माइनस की बेस से किए 5.33 है, मतलब एकदम नियरेस्ट वैल्यू आता है। ठीक है, तो इस प्रकार सॉल्व करते हैं, एक बड़ा नंबर लेते हैं, तो बड़ा नंबर लेते हैं उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे आप बनाओगे तो आप एग्जाम में मैथ्स का पोर्शन इजीली कवर होगा। ठीक है, जो अंडर रूट का बेस जो कंफ्यूज था, हम लोग कंफ्यूज कैसे सॉल्व कर, हम इसके मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं 267, बड़ा वैल्यू है। ठीक है, बड़ा वैल्यू है। ठीक है, अब इसके ठीक है, तो अब इसको मैं तोड़ना है, अब मेरे को अंडर रूट 267, अब इसके आसपास कौन सा वैल्यू है, मतलब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या कौन सा होगा आसपास, तो मुझे आइडिया है कि यहाँ पे 16 इसका 256 क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट है, 16 का है। ठीक है, इसके आसपास ये होता है। ठीक है, इसके पहले ये भी होता है कि 225। ठीक है, 225 मतलब ये क्या होता है, 15 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, ये सब ये होता है। ठीक है, मतलब नियरेस्ट ये है, दोनों है नियरेस्ट। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसके पहले वाला, इसके बाद वाला, लेकिन इस बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब इसका वैल्यू 15 और 16 के बीच में आएगा। ठीक है, मतलब 15 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा, तो सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर मतलब y का वैल्यू नियरेस्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, हम उसको दोनों के थ्रू सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें दिक्कत रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हुआ 267, मैं बोला नियरेस्ट वैल्यू मतलब परफेक्ट नॉन, जो x का वैल्यू होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, तो यहाँ पे 256, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, प्लस कितना है 11, उसको ऐड करूंगा 260 से बना जाएगा। ठीक है, अंडर रूट एक्स क्या है, एक्स क्या है, ये एक्स है ये वाई है, एक्स क्या है 256 प्लस, ठीक है, प्लस वाई क्या है 11 बाय ये क्या आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 256। ठीक है, ऐसा सॉल्व करेंगे, 256 अंडर 256 की वैल्यू 16 प्लस वाई 11 बाय 2 इंटू ये 16। ठीक है, 16, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये, तो ये अगर 11, ये 16 में 32। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं 16 प्लस इसको क्या ले सकता हूँ
एक जीरो लेता हूँ, एक जीरो लेंगे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो उसे सॉल्व करने के लिए यह होगा 32 दूनी 64, ठीक है, 32 गुणा 3, इसके थ्रू सॉल्व करता हूँ। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है, तो 96 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो 96 मतलब यहाँ पे 14 बचा, ठीक है। तो मैं ये इसका वैल्यू 0.34 के आसपास आएगा, ठीक है, 0.34 का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू 16.34 होगा इसके वैल्यू, ठीक है। तो इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो हम इजीली किसी भी इसमें परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आंसर है, मतलब रूट 67 का वैल्यू होगा 60.34 के आसपास होगा, ठीक है, इसके वैल्यू, ठीक है। हम इसके थ्रू, इस मेथड के थ्रू हम कोई भी परफेक्ट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको पूरा प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके देखिए ये रहता है कि आप इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ तक मैं नहीं करूँगा तो ये इसको विद इन 10 सेकंड में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड रहेगा और एग्जाम के लिए ये एकदम इफिशिएंसी मेथड रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू।